दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतवर्ष के नामों के बारे में। भारतवर्ष एक कर्म प्रधान देश है। इस देश में जन्म लेने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाला हर एक प्राणी बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है। इस देश में अनेकों ऊंचे ऊंचे पर्वत, अनेकों नदी विद्यमान हैं। इन पर्वतों और नदियों के तट पर बड़े बड़े ऋषियों ने ज्ञान पाया। यहाँ पर जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। भारतवासी यज्ञ आदि में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और उनका ये भी मानना है कि जिन देवता के लिए आप हवन करते हैं वो देवता स्वयं आकर वहाँ उस यज्ञ को स्वीकार करते हैं। वे आकर जिस मनुष्य का जो काम रहता है वो उसे पूर्ण करने का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं भारत के क्या क्या प्रचलित नाम हैं। दोस्तों भारत के 5 प्रचलित नाम हैं जो कि हमारे वेदों में और हमारे इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ, जो कि भारत है, आर्यवर्त है, जम्बू द्वीप है, हिंदुस्तान है और इंडिया। तो हम आज बात करेंगे कि इन 5 नाम कैसे भारत पड़ा, मतलब 5 नाम के पीछे का राज क्या है जिसका नाम भारत पड़ा। तो अगर भारत नाम की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम भरत था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर आगे चलकर भारत नाम पड़ा था अपने देश का। अगर दोस्तों आर्यवर्त नाम की बात करें तो यहाँ पे रहने वाला हर एक प्राणी अपने आप को आर्य कहता था। यहाँ पे आर्य का मतलब है सही आचरण करने वाला। यह धरती आर्यों का उद्गम स्थल भी माना जाता है। यहीं से आर्यों पूरे विश्व में फैले थे। और जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि मनुष्य की उत्पत्ति त्रिविष्टप नामक स्थान से हुई है। उसी त्रिविष्टप स्थान को हम तिब्बत कहते हैं आज के समय पे। यहाँ पर कैलाश पर्वत पर मानसरोवर है तथा यह स्थल हिंदू व बौद्ध दोनों का ही पूजनीय स्थल के रूप में माना जाता है। यहीं से आर्य विश्व के दूसरे कोनों में फैल गए थे। अगर बात करें दोस्तों जम्बू द्वीप नाम की, तो इस क्षेत्र के एक बहुत ही मुख्य वृक्ष जामुन के थे। इसके वजह से इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप भी कहा गया। भारत की पहचान इस क्षेत्र में फैले जामुन के पेड़ों से भी है। वहीं दोस्तों हिंदुस्तान नाम की बात करें तो यहाँ पे बहने वाली मुख्य नदी व धाराओं के कारण इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। यह 7 नदियों का क्षेत्र है जिसे सप्त सिंधु कहते हैं। विदेशी लोग यहाँ के निवासियों को सिंधु के नाम से जानते थे, पर हम बता दें आपको कि हमारे सबसे निकट के फारसी भाषा में स शब्द न होने के कारण वह सिंधु को हिंदू बुलाते थे। यानी कि हमारा नाम अगर होता तो हिंदू की जगह सिंधु होता, क्योंकि फारसी में तो स होता ही नहीं है। इसकी वजह से हिंदू बुलाते थे वे। यहीं से हिंदू व हिंदुस्तान नाम प्रचलित हुआ। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ध्यान रहे कि सही शब्द स्थान है न कि तान। अतः हिंदुस्तान, पाकिस्तान व अफगानिस्तान शुद्ध रूप है, न कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वहीं दोस्तों इंडिया नाम की बात करें तो सिंधु नदी के कारण पड़ा, क्योंकि यूनानी स की जगह ई का प्रयोग करते हैं। सिंधु नदी को यूनान व उससे पीछे के रूप में इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडिया नाम पड़ा। दोस्तों आपने एक बात हमेशा गौर किया होगा कि अगर कभी किसी पंडित को पूजा के समय यजमान का परिचय देते देखा होता तो आपको पता होगा कि वो नाम, काम जैसी चीज़ों के बाद पता बताते समय जम्बू द्वीपे आर्यवर्त स्थाने भारत की भूमि जैसा कुछ बताकर परिचय समाप्त करते हैं। पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हर जगह यह परिचय एक ही है, क्योंकि पुराणों और वेदों के अनुसार धरती के 7 द्वीप थे, जो कि आज आपके सामने 7 कॉन्टिनेंट के रूप में जाने जाते हैं। वे पुराणों वेदों के अनुसार वे द्वीप थे जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है, यानी इन 7 द्वीपों के बीच में जम्बू द्वीप स्थित है। पहले पूरा भारत जाति जम्बू द्वीप पर शासन करती थी।
फिर उसका शासन घटकर भारतवर्ष तक ही सीमित हो गया। जम्बू द्वीप के 9 खंड थे पहले के समय, जैसे कि इलाव्रत हो गया, भद्राक्ष हो गया, किमपुरुष हो गया, भरत हो गया, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्मय। इसमें से भारत खंड को ही भारतवर्ष कहते हैं, जिसका नाम पहले अजनाब खंड था। इस भारत खंड के भी 9 खंड थे। अब बात करें भारतवर्ष अफगानिस्तान की हिंदू कुश पर्वतमाला से अरुणाचल की पर्वतमाला और कश्मीर की हिमालय की चोटियों से कन्याकुमारी तक फैला है। दूसरी ओर यह हिंदू कुश से अरब सागर तक और अरुणाचल से बर्मा तक फैला था। इसी के अंतर्गत सारे देश आते थे, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया आदि देश भी आते थे। इसके प्रमाण आज भी आपके सामने मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।